गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डॉज, जिसके तहत रोज मात्र एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं और छोटी क्लास बनाते हैं मित्रों। और जिस बिंदु पे हम चर्चा करते हैं उसका पूरा विश्लेषण भी करते हैं साथ में। तो आज जिस बिंदु पे हम चर्चा करने वाले मित्रों, वो बिंदु है मुंशी देवी प्रसाद। और बाद में ये अपने आप में छोटा बिंदु है, तो मित्रों इसके साथ साथ हम साधु सीताराम दास के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो बिजोलिया किसान आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा और जो राजस्थान में एक तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जनजागृति पैदा करने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। तो देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मुंशी देवी प्रसाद के बारे में, फिर देखते हैं साधु सीताराम दास के बारे में। तो देखिए, इनका जो जन्म है मुंशी देवी प्रसाद, उनका जन्म कहां पर हुआ? तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1888 ईस्वी को और जयपुर में। कहां पर हुआ इनका जन्म? तो मुंशी देवी प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो जयपुर में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। और इनके जो उपनाम है मित्रों वो महत्वपूर्ण है। इनको कहा जाता है कानून की माता। क्या कहा जाता है? कानून की माता, या कह दो कानूनी। क्या कह दो? कानूनी। अब इनको क्यों कहा जाता है मित्रों कानून की माता और कानूनी? इन्होंने जोधपुर राज्य के लिए, जोधपुर राज्य में बहुत सारे जो कानूनी पद है इन पर इन्होंने काम किया। इनका हालांकि जन्म जयपुर में जरूर हुआ था, इनकी जन्मस्थली जयपुर और कर्मस्थली था वो जोधपुर था। तो जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत के लिए और मारवाड़ राज्य के लिए इन्होंने बेहतरीन कार्य किए कानूनी रूप से भी, इसीलिए इनको कहा जाता है कानून की माता या कानूनी। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है इनके बारे में। आगे देखिए, और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं मित्रों वो कौन कौन सी है? इन्होंने लिखा मारवाड़ का भूगोल। क्या लिखा? मारवाड़ का भूगोल। पहली पुस्तक इनकी मारवाड़ का भूगोल। राव मालदेव का जीवन चरित्र है। मारवाड़ में जोधपुर के राजा जो राव मालदेव थे, इनका जीवन चरित्र भी इन्होंने लिखा। राजा भारमल के बारे में लिखा। और प्रतिहार वंश प्रकाश नामक ये जो 4 पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखे गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल और प्रतिहार वंश प्रकाश, ये जो 4 रचनाएं हैं वो मुंशी देवी प्रसाद की है। साथ ही मित्रों मारवाड़ के इतिहास लेखन हेतु स्थापित जो संस्था थी तवारीख महकमा, ये जो संस्था है तवारीख महकमा, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मारवाड़ के इतिहास लेखन हेतु। और मुंशी जी है वो इसके आजीवन सदस्य रहे। यानी मारवाड़ का जो इतिहास लिखने हेतु जिस संस्था की स्थापना की गई थी उसके मुंशी जी है वो आजीवन सदस्य रहे। इसके लिए इन्होंने काम किया, मारवाड़ी इतिहास लेखन के भी बहुत सारा कार्य किया। और बाद में इनकी जो मृत्यु है मित्रों वो हो जाती है 1923 ईस्वी में जोधपुर में। तो आपको ध्यान में रखना है मुंशी देवी प्रसाद जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर में हुआ था, इनकी मृत्यु जोधपुर में हुई। और जोधपुर रियासत के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, इसीलिए इनको कानून की माता या कानूनी के नाम से भी पुकारा गया। इनके द्वारा रचित ग्रंथों के आप नाम ध्यान में रखिए, मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल और प्रतिहार वंश प्रकाश। ठीक है, अब आगे देखिए मित्रों, आगे जब हम चर्चा करेंगे तो अब हम साधु सीताराम दास के बारे में जानेंगे। साधु सीताराम दास, जिनका बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय आंदोलन रहा मित्रों, और बिजोलिया किसान आंदोलन को एक तरीके से सही दिशा देने वाले जो विजय सिंह पथिक है वो भी साधु सीताराम दास के आमंत्रण पर ही उन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो संभाला था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का, और बिजोलिया में जो राव थे, जो जागीरदार थे, उनके द्वारा जो फालतू में राजस्व लगाया जाता था जनता पर, किसानों पर, उनका भी उन्होंने तगड़ा विरोध किया। तो साधु सीताराम दास के बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए मित्रों, जन्म 1884 ईस्वी में बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। जन्म कहां पर हुआ? बिजोलिया भीलवाड़ा में। साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था और बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। तो साधु सीताराम दास बिजोलिया ठिकाने के अधीन जो पुस्तकालय था उसमें इन्होंने नौकरी भी की। बिजोलिया किसान जो ठिकाना था उसके अधीन जो पुस्तकालय था
उसमें वहां के ठिकानेदारों ने इनको नौकरी भी दी पुस्तकालय में, तो वहां पर नौकरी भी की। और बाद में बिजोलिया के राव द्वारा किसानों पर बहुत अधिक क्या लगा दिया गया, राजस्व लगा दिया गया, कर लगा दिया गया। तो थोपने पर साधु सीताराम दास ने फतेहकरण चारण, ये ध्यान में रखिए, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, जिनका संबंध रहा है हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन से, वो मैं नाम बोल रहा हूं, तो आप ध्यान में रखिए, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के साथ मिलकर इन्होंने उन राजस्व का, उनने जनता पर लगाए जाने वाले करों का भी विरोध किया। और इस वजह से होता क्या है मित्रों, जो बिजोलिया ठिकाने के अधीन इनको जो ये नौकरी दी गई थी पुस्तकालय में, बाद में ठिकानेदारों ने इनको नौकरी से भी हटा दिया, नौकरी से भी इनको हटा दिया। तो आगे देखिए, ये देखिए, किसान आंदोलन के दौरान जनजागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसानों में और मजदूरों में जनजागृति हेतु तो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया मित्रों। और साधु सीताराम दास है, इन्होंने प्रचारिणी सभा की एक शाखा बिजोलिया भीलवाड़ा में खोली। और बाद में जो विद्या प्रचारिणी सभा है, इसका जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था चित्तौड़गढ़ में, कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में ये विजय सिंह पथिक से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व संभालिए। इनको आमंत्रित किया इन्होंने, और साधु सीताराम दास के कहने पर बाद में इनका जो आमंत्रण है वो स्वीकार किया गया मित्रों। और विजय सिंह पथिक ने बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अगर अपन मित्रों जाने थोड़ा बहुत, तो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये एक तरीके से लगान के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? तो आपको ध्यान में रखना है, देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले तो देखो मित्रों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बिजोलिया से। और बिजोलिया हमारे पड़ता है कहां पर है, आपको ध्यान में रखना है, ये भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो होती है 1897 से। 1897 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये समाप्त होता है 1941 में। 1941 में, यानी ये कितने वर्ष चल गया? ये आंदोलन चला लगभग 44 वर्ष। कितने वर्ष? 44 वर्ष। इसीलिए कहा जाता है भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। ये कैसा आंदोलन है? भारत का सबसे लंबा या लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन अगर कोई सा था तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये अपने आप में सफल आंदोलन था मित्रों, सफल आंदोलन रहा ये। इतने लंबे संघर्ष के बाद इसको सफलता मिली। और इसमें योगदान देने वाले फतेहकरण चारण है, ब्रह्मदेव है, विजय सिंह पथिक है, साधु सीताराम दास है, बहुत सारे जो व्यक्ति है इससे संबंध रहे। और हम जो साधु सीताराम दास के बारे में पढ़ रहे थे मित्रों, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस किसान आंदोलन में। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन, और जो लगान के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? लगान, यानी वहां के शासकों, ठाकुरदारों और राव के द्वारा जो फालतू के कर लगाए गए, जनता पर राजस्व लगाया गया था, उसके विरोध में आंदोलन चला था। तो ये जो आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था, जिनसे साधु सीताराम दास का संबंध रहा। तो ये था आज का हमारा बिंदु, जिसमें हम लोगों ने मुंशी देवी प्रसाद और साधु सीताराम दास के बारे में जाना मित्रों। उत्साह डोज के दौरान ये क्लास हमारी चल रही थी। तो ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।